नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेम्परेचर बढ़ने से लो प्रेशर एरिया बन गया है। आपको बता दें कि इस कारण मानसून एक बार फिर से तेजी से एक्टिव हो रहा है, यानी राजस्थान में बारिश का दौर दोबारा शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही के माउंट आबू, झालावाड़, बारां, राजसमंद, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के इलाकों में बिजली की गरज व चमक के साथ हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही 9 सितंबर से 15 सितंबर तक पूरे राजस्थान में भारी बारिश होगी। वहीं सितंबर महीने में औसत से ज़्यादा 109% बारिश राजस्थान में होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान अब तक 1 जून से 31 अगस्त तक कुल 539.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। आपको बता दें कि यह औसत से 45% ज़्यादा है। वहीं इससे पहले साल 1944 में जून, जुलाई और अगस्त महीने के दौरान पूरे राजस्थान में कुल 611 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो अगस्त में चौथी बार 8 इंच तक बारिश हुई है। वहीं इस बार भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी के साथ ही अगस्त में औसत से ज़्यादा बरसात हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार पूरे महीने में राजस्थान के सभी बड़े बांध ओवरफ्लो है। वहीं सितंबर में अधिक बारिश के अलर्ट के बाद कहा जा रहा है कि इस बार मानसून 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, त्योहार से पहले राजस्थान में संकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में गोवंश में लंपी का प्रकोप बढ़ने का असर अब दूध पर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि अब तक राजस्थान में 8.86 लाख पशु संक्रमित हुए, 38,835 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं इसके कारण कई सरस डेयरी में दूध की आवक और घी का उत्पादन घट गया है। आपको बता दें कि इसका असर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अधिक है। इसी के साथ ही डेयरी के आंकड़े खंगाले तो सामने आया है कि 8 दूध डेयरी में रोजाना 1.14 लाख लीटर दूध की आवक कम हुई है। वहीं अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, चूरू, बाड़मेर व नागौर डेयरी में जहां जून में रोज 6.61 लाख लीटर दूध की आवक होती थी, वहीं अब 5.47 लाख लीटर है। यही नहीं, जयपुर समेत 6 डेयरी में घी का उत्पादन या तो बंद है या काफ़ी कम है। वहीं पहले और अब तक घी में 6100 किलो प्रतिदिन का उत्पादन कम हो रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की 5 डेयरी में घी का प्रतिदिन का उत्पादन 10,100 किलो से 4,000 किलो पर आ गया है। वहीं जयपुर में तो 3,000 टन से यह 300 टन तक आ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति, आचार और विचार पर जादूगर की नजर लग गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति, आचार और विचार, भाईचारे पर जादूगर की नजर लग गई है। वही जादूगर जो गुजरात में जाकर राजस्थान मॉडल की बात करते हैं। वहीं 2018 चुनाव के जन घोषणा पत्र में जिसने एक भरोसा दिलाया और वादा किया कि जन सुरक्षा देंगे, वहीं महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ ही पुलिस को आधुनिक बनाए गए संसाधनों से लैस करेंगे। वहीं जन घोषणा पत्र की कितनी बातें होती है और कितनी कागजों पर उतरी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन गुजरात में राजस्थान का जो मॉडल कहा जाता है वो है दुष्कर्म में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, डीजल व पेट्रोल मूल्य में वृद्धि, वहीं बेरोजगारी, साइबर क्राइम और बिजली की महंगाई में नंबर 1।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली का संकट, 10 यूनिट ठप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर बिजली का संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की 10 पावर यूनिट्स ठप पड़े हैं। वहीं 4442.50 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। इसी के साथ ही 12 रुपये प्रति यूनिट अधिकतम कैंपिंग रेट पर भी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एक्सचेंज से बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को सप्लाई नहीं दे पा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे तक अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिजली की डिमांड पीक आवर्स में 14,100 मेगावाट हो गई है, लेकिन उपलब्धता करीब 11,595 मेगावाट है। वहीं डिमांड और सप्लाई में अंतर 2,505 मेगावाट का है। इसी के साथ ही पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने और ग्रामीण शहरी इलाकों में अघोषित बिजली कटौती के बावजूद बिजली की किल्लत बनी हुई है। वहीं राजस्थान में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स की कुल कैपेसिटी 7,580 मेगावाट है, जबकि 4,010 मेगावाट कैपेसिटी की थर्मल यूनिट्स ठप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाह नड्डा के बाद मोदी भी आ सकते हैं राजस्थान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी ने 4 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठकें बुलाई है। वहीं जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अमित शाह के संबोधन की तैयारी होगी। साथ ही आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि यह साफ हो चुका है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा के चुनाव होंगे। इसलिए केंद्रीय बीजेपी के तय फॉर्मेट में ही राजस्थान में बीजेपी की सियासत होगी, वही जिसमें मोदी फेस चमकेगा और केंद्र सरकार की स्कीम और उपलब्धियों के जरिए प्रचार होगा। वहीं बीजेपी अब राजस्थान में एक्टिव होकर चुनावी तैयारियों में जुटेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के नेता राजस्थान में बीजेपी को दाद देने आ रहे हैं, वहीं जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे प्रस्तावित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकला है। वहीं जीडीपी के आंकड़ों में भारत यह बढ़त वित्त वर्ष 2022 व 23 में भी बनाए रखे हुए है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसी अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। वहीं रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि यूके 5वें स्थान पर था।